28 नवंबर 2026 को आप लोग पेपर में बैठेंगे और 28 नवंबर 2026 के पेपर में इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो को मिस नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल लिया गया है। इस वीडियो को जो भी छात्र मिस करेगा बहुत ज़्यादा पछताएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ईजी है। 18 का अधिकतम गुणनखंड बता दीजिए। 18 का अधिकतम गुणनखंड बताना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली बात हमने आपको पढ़ाया था गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। क्या होता है गुणनखंड, सभी छात्र बताएंगे क्या होता है गुणनखंड। तो मैंने आपको बताया था कि यदि मैं गुणनखंड का मतलब बताऊं तो 6 का यदि गुणनखंड मैं आप लोगों से पूछूं तो 6 में जिस संख्या से भाग जाएगा वही इसका गुणनखंड हो जाएगा। जैसे 1 से भाग जाएगा, 2 से भी इसमें भाग लग जाएगा, 3 से भी इसमें भाग लग जाएगा एंड 6 से इसमें भाग लग जाएगा। तो ये सारे क्या हैं, 6 के गुणनखंड हैं, 6 के गुणनखंड हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एक इस टाइप से पूछा जाएगा कि 6 के गुणनखंडों की संख्या बता दीजिए। तो आप लोग संख्या पूछा जाएगा तो 1 2 3 4, संख्या कितनी है तो 4 है। और गुणनखंड पूछा जाएगा तो ऐसे आप लोग को बताना है। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में 18 ही दे दिया जाए, 18 ही दे दिया जाए और 18 का मैं गुणनखंड पूछूं तो सबसे पहले 1 से कटेगा, फिर 2 से भी इसमें भाग लग जाएगा, फिर 3 छके 18 होता है, फिर 6 त्रि 18 होता है, फिर 9 दूना 18 होता है और फिर उसके बाद से 18 एकन्नम 18 होता है। ये सारे जो भी आए हैं वो क्या आए हैं, 18 के गुणनखंड आए हैं। ये हम लोग ने पढ़ रखा है। और इसके गुणनखंडों की संख्या की बात की जाए तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, यानी कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 6 गो है। इसका मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताया था कि अगर गुणनखंडों की संख्या यदि पता करना हो तो इस टाइप से आप लोगों को, जैसे 18 है तो इसको जैसे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं वैसे निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 9 और फिर ये 3 से कट करेंगे तो ये 3 और फिर ये 3 से कट करेंगे तो 1, यानी कि 2 का पावर 1 और 3 का पावर 2। 3 को 2 बार है तो 2 लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके पावर में क्या करना है, 1 जोड़ देना है। पावर में क्या करना है, 1 जोड़ देना है और इसका गुणा कर देना है, गुणा कर देना है। तो जो आएगा वो आएगा गुणनखंडों की संख्या आएगा, गुणनखंडों की संख्या आएगा। ठीक है, तो ये मैंने ट्रिक भी बताया था। ठीक है, यहाँ तक लेना हम लोगों ने पढ़ रखा है और गुणनखंड के बारे में भी पढ़ रखा है। उससे पहले हम लोग यहाँ तक पढ़ा है तो इस प्रश्न को करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए 18 की सबसे छोटी गुणनखंड की बात की जाए तो वो 1 है और 18 की सबसे अधिकतम यानी कि बड़ी गुणनखंड की बात की जाए तो वो 18 है। ठीक है, तो इसी टाइप से आप लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है कि यहाँ पे बता दीजिए कि जो ये 18 है इसका गुणनखंडों की सबसे अधिकतम गुणनखंड कौन सा है, सबसे अधिकतम गुणनखंड कौन सा है। तो सबसे अधिकतम गुणनखंड आप लोग का कौन सा है, तो सबसे इसका अधिकतम गुणनखंड, अधिकतम का मतलब होता है, अधिकतम का मतलब होता है, अधिकतम का मतलब अधिकतम का मतलब बड़ा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अधिकतम का मतलब बड़ा होता है। ठीक है, अधिकतम का मतलब बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा आप लोगों का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 24 का अधिकतम गुणनखंड पूछा है तो 24 का अधिकतम गुणनखंड की बात किया जाए तो जैसे देखिए इसमें 1 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा, फिर उसके बाद से 4 से भी भाग लग जाएगा, 6 से भी भाग लगेगा, 8 से भी भाग लगेगा एंड 12 से भी भाग लगेगा एंड आप लोग का 24 से भी भाग लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका अधिकतम गुणनखंडों की गुणनखंड बात करें तो क्या है, 24 है। यानी कि हर हालत में आप लोगों का वही संख्या आ रहा है, वही संख्या आ रहा है। तो यदि एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाएगा कि 24 का अधिकतम गुणनखंड बता दीजिए, 50 का अधिकतम, तो वो सेम खुद हो जाएगा। ये आप लोग को याद हो जाएगा ना, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। तो ये तीसरा, चौथा, पांचवा, इन तीनों प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अब आइए नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं, जो आप लोगों को सिखाना है नेक्स्ट आप लोगों का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पिछली बार पूछा गया था। आप लोग प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो आपको देखने को मिल भी जाएगा। 36 के सभी गुणनखंड का योगफल बता दीजिए। देखिए कहने का मतलब ये है ना, जैसे 6 है, 6 के गुणनखंडों की संख्या हम लोग ने कैसे पता किया था, तो 1 से भाग लग रहा है, 2 से भाग लग रहा है, 3 से भाग लग रहा है एंड 6 से लग रहा है। अब इसी को मैं बोलूं कि 6 के गुणनखंडों का योगफल बता दीजिए। इसका एक सेकेंड नाम भी दे देता हूँ, योग बता दीजिए। योगफल या योग दोनों में से कोई एक नाम दे सकता है, या सम भी लिख सकता है कि सम बता दीजिए। तीनों का मतलब क्या होता है,
तो जोड़ना होता है। क्या होता है? जोड़ना होता है। तो अगर 6 का पूछा जा रहा है तो इन तीनों को लिखकर, चारों को लिखकर जोड़ दीजिए। तो जोड़ना आप लोगों के लिए आसान है कि नहीं है? तो जोड़ ही देंगे। 6 3 9, 9 2 11, 11 1 12। कितना आया है? 12 आया है। आंसर कितना आया है? 12 आया है। ठीक इसी प्रकार हम लोग को 36 का करना है। तो बहुत इजी तरीका से हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 36 लिख देता हूँ और 36 लिख देता हूँ, तो उसके बाद से हम लोग 1 से कटेगा, फिर 2 से भी कटेगा, फिर 3 से भी कटेगा। कटने का मतलब भाग लगना होता है। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, कटेगा इसका मतलब होता है भाग लगना। जैसे 3 से हमने बोला तो 3 1 कन्नम 3, ठीक है, कट गया। 6 उतरेगा, 3 दूना में 6। कटने का मतलब पूरा पूरा भाग लग जाना, पूरा पूरा भाग लग जाना। तो 3 से कटेगा, फिर आप लोगों का ये किससे कटेगा? फिर आप लोगों का ये 4 से भी कटेगा, फिर उसके बाद से 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा एंड 36 से कटेगा। ये सब मुझे याद कैसे है? याद कैसे है? तो इसका रीज़न ये है कि मैं अधिक से अधिक क्या किया हूँ? प्रैक्टिस किया हूँ। तो आप लोगों को अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के लिए मेरी बुक आती है, बुक भी आप लोग खरीद सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी अभी मैं बताऊंगा इसमें ईवीएस का बुक आप लोगों को कैसे खरीदना है। नया बुक अभी लॉन्च होने वाला है ईवीएस का, ठीक है। चलिए मैं पहले बता ही देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, कि पहले इसको कर लिया जाए। चलिए इसको पहले कर लेते हैं। देखिए अब बोला गया है कि क्या कीजिए? इसको जोड़ दीजिए। योगफल का मतलब मैंने अभी जस्ट बताया। योगफल बोलेगा तब भी जोड़ना है, यानी कि बात वही है। योग बोलेगा तब भी जोड़ना है, दोनों का बात एक ही है। और सम बोलेगा कि कहेगा सम कर दीजिए तब भी बात एक ही है। तीनों कंडीशन में हम लोगों को जोड़ना होता है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहीं पे प्लस का चिन्ह डाल देते हैं। कोई दिक्कत है किसी छात्र को? नहीं है। हम मान लीजिए दोबारा लिखेंगे, टाइम लगेगा कि नहीं? अब जोड़ने का शॉर्टकट तरीका देखिए, 4 को 36 से जोड़ेंगे, 4 को 36 से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40। और किसको? 12 को 18 से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, इसको दे देगा तो 20 और 10 30 हो जाएगा। उसके बाद से आप जोड़ दीजिए किसको? 1 को 9 से जोड़ दीजिए तो ये हो गया 10। उसके बाद से 3 2 5 और 5 6 11, ये हो गया 11। तो 40 30 70 70 10 70 10 80 80 11 80 और 11 91 हो जाएगा। बी नंबर राइट आंसर। ट्रिक देखें कितना अच्छा तरीका से मैं जोड़ा हूँ। तो ये शॉर्टकट मेथड होता है, ठीक है। अब आइए देखिए मैं अपने बैच के बारे में बता दूं। जैसे मान लीजिए कि ये सारा मैथ आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो आप लोग क्या करेंगे? ये वाला बैच ज्वाइन कर लेंगे। न्यू बैच स्टार्ट है, मानसिक योग्यता, पर्यावरण, गणित और हिंदी। ये रिकॉर्डेड क्लास में आपको सब कुछ कंप्लीट करा दिया गया है। जाइए फटाफट 299 का ज्वाइन कर लीजिए, अभी ऑफर चल रहा है। और तुरंत अपना सिलेबस कंप्लीट करके उसके बाद से सब कुछ आपको समझ में आएगा। कैसे ज्वाइन करना है आइए मैं डिटेल्स में बता देता हूँ। सबसे पहली बात, आप अपने फ़ोन में नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो नैनो एग्जाम का ऐप आपके फ़ोन में होना चाहिए। नैनो एग्जाम प्ले स्टोर पर लिखना है, इस टाइप से आएगा, इंस्टॉल पे क्लिक करना है, फिर ओपन पे क्लिक करना है, फिर रजिस्टर कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर बोल सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर भी बोल सकते हैं, कॉल भी इस पर लग जाएगा। तो इस पर वही छात्र कॉल करेगा जिसको ज्वाइन करना है और अपने पापा मम्मी से बात कराएगा। मैं छात्र से नहीं बात करूँगा, पापा मम्मी जी से बात करूँगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं बता देता हूँ कि ईवीएस का किताब आप लोगों का आ चुका है, मतलब प्रिंट होकर आ रहा है, रास्ते में है। ये देख सकते हैं ईवीएस का किताब। तो सभी छात्र ईवीएस का किताब जरूर मंगाएंगे। मैं आपका अपना गोविंद भैया हूँ, इसलिए मात्र मैं कितने रुपए में दूंगा? देखिए भैया हूँ आपका, भैया गोविंद भैया। तो सभी बहनें ध्यान दें कि रक्षाबंधन आ रहा है और गोविंद भैया आपको गिफ्ट करेंगे। तो मात्र 150 यानी कि 49 रुपये का ये किताब आपको मिल जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, मान लीजिए 149 रुपये का मैं आपको किताब दे रहा हूँ, तो इसके साथ साथ आपको डिलीवरी चार्ज भी देना पड़ेगा। तो डिलीवरी चार्ज मान लीजिए कहीं कहीं का 100 रुपये लगता है, कहीं कहीं का आप लोग का 140 रुपये लगता है, कहीं कहीं का 150 रुपये लगता है। तो ये आप लोग का इसी में इंक्लूड रहेगा, यानी कि टोटल जो कॉस्ट आप लोग का आएगा वो आएगा 300 रुपये। किताब कितने रुपये की आएगी? 300 रुपये की, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जल्दी से जल्दी मंगा लीजिए, बहुत लिमिटेड स्टॉक है। अभी किताब आया नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऑर्डर कर लिए हैं, ठीक है। तो लिमिटेड स्टॉक ही इस बार प्रिंट होंगी, क्योंकि आपको पिछली बार का पता होगा कि मैंने किताब प्रिंट कराया था तो सिलेबस चेंज होने के कारण बहुत सारी किताबें मेरी रुक गई थी, ठीक है। फिलहाल अभी भेज दिया गया है, सारी किताबें भेज दी गई हैं, तो इसीलिए मैं इस बार कम प्रिंट कराया हूँ और जल्दी से जल्दी आप लोग जाकर ऑर्डर कर लेंगे। अब दूसरी चीज़, एक चीज़ और बताना था कि ऐप में आप लोगों को बैच कैसे परचेज करना है। बैच के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल्स में बता ही दिया। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 28 के सभी गुणनखंड का योगफल बता दीजिए।
28 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताना है। बताइए, सभी छात्र बताएंगे, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर 28 लिख लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है। उसके बाद से क्या करना है, इसमें 1 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, उसके बाद से आप लोग का 3 से नहीं लगेगा, 4 से लगेगा क्या? हाँ, 4 से भी लगेगा। 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 5 से नहीं लगेगा, 7 से लगेगा, 7 चौको 28, उसके बाद से 8 से लगेगा, 8 3 24, 8 चौको 32, 9 चौको 9 से नहीं, 10 से नहीं लगेगा, 11 से नहीं लगेगा, 12 से नहीं लगेगा, 13 से नहीं लगेगा, 14 से, फिर उसके बाद से 28 से। आइए इसको चेक कर लेते हैं हम लोग साइड में कि यहाँ पे हम लोग ने जो भी ये निकाला है सही निकाला है कि नहीं। तो चेक करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 2 से कट करेंगे 7, फिर 7 एक नंबर 7, तो ये 2 गुणे स्क्वायर हो जाएगा, कमा लगा कर लिख लीजिए, या गुणे 7 का पावर 1, इसके पावर में ओनली 1 जोड़ देना है, पावर में ओनली 1 जोड़ देना है, तो ये हो गया 3 गुणे 2 इक्वल टू 6 गो टोटल ये होना चाहिए। तो 3 और 3 6 गो है, यानी कि हम लोग सही लिखे हैं। अगर ये पता करना है कि कुछ छूटा नहीं ना है तो इस ट्रिक से पता कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसको हम लोग यहीं पे जोड़ लेंगे। जोड़ने का भी मैंने शॉर्टकट आप लोगों को मेथड बता ही दिया। कोई दिक्कत है किसी छात्र को? जैसे देखिए, 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30, 14 में क्या जोड़ेंगे, 14 में 6 हम लोग यदि जोड़ दें तो ये 20 के बराबर हो जाएगा। तो 4 1 5 5 है, इसको जोड़ लीजिए तो 19 हो रहा है, 20 नहीं हो रहा है। एक ये दे देगा तो ये 20 हो जाएगा। अब 20 6 26, 26 30 56। राइट आंसर आप लोग का बी नंबर। समझ में आया? इजी है ना? तीनों प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। आइए हम लोग नेक्स्ट अब सवाल करते हैं। अपना नाम लिखना नहीं भूलना है, ठीक है? अपना नाम लिखना नहीं भूलना है, ठीक है? अब देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जा रहा है ना, पूछा जा रहा है कि 72 जो है इसका यदि आप लोग गुणनखंड निकाल रहे हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दे क्या, इसको हम लोग करेंगे उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे ये 6 का अभाज्य गुणनखंडों को घातकों के रूप में व्यक्त कीजिए। 6 नहीं 12 ले लीजिए यहाँ पे। तो 2 से कट करेंगे 6, और फिर 2 से कट करेंगे तो 3, और फिर 3 से कट करेंगे तो 1। इसको घातकों के रूप में लिखना है तो ये देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 हो रहा है, लेकिन ये सिंपल हो गया, ये सिंपल हो गया, ठीक है? इसको घातक के रूप में लिखना है। घातक का मतलब होता है पावर, पावर के रूप में। तो ये 2 बार है तो 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 1, ये हो गया घातक के रूप में। तो यही आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से इसको बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ करना है नहीं, बहुत सिंपल है। हम लोग सबसे पहले 2 से कट करेंगे तो 36 हो जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, फिर 3 से कट करेंगे तो ये 3 3 का 9 हो जाता है, फिर 3 से कट करेंगे तो 1 हो जाता है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है? ये बिना पावर का है, ये साधारण मेथड है। अब इसको पावर यानी कि घातक के रूप में लिखना है, घात के रूप में, या घातक, घातक ही ना बोलते हैं। तो ये कवर है 3 बार है तो 2 का पावर 3, गुणे ये 2 बार है तो 3 का पावर 2। तो ये आप लोग का आंसर फाइनल आया है। तो किस ऑप्शन में है, तो भैया आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? बताइए, समझ में आया? कितना इजी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ऐसे ही क्लासेस आपका ऐप में चल रहा है तो जाइए वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ये 108 है तो 108 है तो 108 यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे कर लीजिए। तो इसका आधा कितना होता है, तो ये 54 होता है। इसका आधा कितना होता है, तो ये आप लोग का 27 होता है। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा तो कितना बार में, 9 3 27, 9 बार में, फिर 3 से कट कीजिए तो 3, और फिर 3 1 9 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ पर 2 को 2 बार है तो 2 का पावर 2, और यहाँ पर 3 को 3 बार है तो 3 का पावर 3। किस ऑप्शन में है भैया ये वाला? तो ये वाला आप लोग का राइट आंसर ए नंबर में दिख रहा है। इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, बहुत इजी है, ठीक है? चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बहुत इजी है। देखिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड वाला अब आया हुआ है। पेज खत्म? चलिए अभी है एक पेज, एक पेज में ही सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। देखिए, गुणज, अब आ गया यहाँ से गुणज। मैंने गुणनखंड के बारे में डिटेल्स में बता दिया है, अब गुणज के बारे में हम लोग सीख लेते हैं। गुणज का मतलब मैं बार बार बताया हूँ, पहाड़ा, यानी कि जो टेबल आप लोग याद करते हैं ना, जैसे 2 का टेबल क्या होता है, 2 का टेबल आप लोग क्या होता है, 2 का 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौको 8 2 5 10 और 2 6 जा 12 और 2 7 जा
14, 2 8 जा, 2 9 जा, 2 10 जा 20। तो ये होता है, टेबल का मतलब ये होता है। ठीक, अब वैसे ही पूछा जा रहा है 4 और 6, दोनों के टेबल में कॉमन क्या है? तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 4 चौको 16, 4 पचे 20, 4 छके 24, 4 सत्ते 28, 6 का 6, 6 दूनी 12, 36, 18, 6 चौको 24, 6 पचे 30। यहाँ तो इसमें कॉमन देखिए 8 भी 12 भी आप लोगों का कॉमन दिख रहा है, और आप लोगों का क्या दिख रहा है? 24 भी आप लोगों का कॉमन दिख रहा है, और उसके बाद से आप लोगों का 2 दिख रहा है। तो 24 तो इसमें है नहीं, आप लोगों को ओनली 12 दे रखा है, तो 12 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? एक चीज हम लोग पता कर सकते हैं, एलसीएम निकाल लेंगे ना तो डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा। समझ में आया? एलसीएम से भी डायरेक्ट इस टाइप के आंसर का पता कर सकते हैं। जैसे 5 और 9 है तो 5 और 9 लिख दीजिए, सॉरी 3 से कट करेंगे ना, 3 हो जाएगा, 3 तरीका 9, 5 3 15, 15 3 45, आंसर आ गया कॉमन। तो मैंने क्या बताया, एलसीएम निकाल कर आप पता कर सकते हैं। तो इन सारे सवाल का आंसर एलसीएम निकाल कर पता कीजिए और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये क्लास कैसा लगा। गोविंद भैया आपको ऑफर लेकर आए हैं। हाँ, मैंने ये नहीं बताया कि गोविंद भैया कब तक लेकर आए हैं ऑफर, तो रक्षाबंधन के दिन तक ऑफर है आप लोगों का। ठीक है, रक्षाबंधन के दिन।